दीक्षित उधर जाओ दीक्षित। अमन का है फोटो नहीं आएगा। खटीमा गोलीकांड के शहीद अमर रहे, खटीमा गोलीकांड के शहीद अमर रहे। साथियों, जिस उत्तराखंड राज्य में आप और हम आज निवास कर रहे हैं एक अलग राज्य के रूप में, उस राज्य के निर्माण में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की शहादत दी, जिसमें आज का भी दिन है, जिसमें खटीमा में कई लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी जान की आहुति दी। और आज के इस दिन उनको याद करके, उनकी शहादत को याद करके हम लोग भाव विभोर हैं कि एक राज्य को अलग करने के लिए, उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं। और हमको आज के दिन संकल्प करना चाहिए, जिसको जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश की हालत को अच्छा करने के लिए, यहाँ की आर्थिकी को अच्छा करने के लिए हम सब लोग लगातार प्रयास करें, ताकि जिन्होंने अपनी जान दी है उन लोगों की शहादत बेकार ना जाए। और जैसा आज का देख रहे हैं आप, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। अभी पिछले साल की याद है मुझे, बक्सर हम गए थे जब बाढ़ आई थी, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो किस तरीके की हुकूमत जो है यहाँ चल रही है, इन सब चीज़ों को लेकर हम आहत हैं। हम सबको आज संकल्प लेना चाहिए कि हम इन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए, इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए अपने ओर से प्रयास करें। धन्यवाद। जॉब का लालच दे के कुछ करके इसने ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी की लगा दिया। अब वो इसलिए कि वो मेडिकल होता तो पकड़ा जाता। तो अभी पॉक्सो के तहत उसके अंदर गिरफ्तार तो कल रात के कल कांग्रेस ने जब खाना गिरा, और परसों जब कांग्रेस के लोग 4 बजे से वहाँ धरना दिए, तब जाके कर रही है एसएसपी का घेराव किया कार्यालय का, और जिस तरीके से मामला सामने आया रुड़की का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है पूरे प्रदेश में, और यहाँ भी जो घटना घटी है उसमें जो मैं आज अखबारों में देख रहा हूँ, ये बताया जा रहा है कि साहब उस पर मुकदमे थे, ये थे, एक मुकदमा उस पर था, उसके परिजनों में था। मैं कह रहा हूँ चलो मान लिया कि अपराधी था, परंतु जो सबूत है वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। मृत्यु 12:30-1 बजे रात को हो जाती है, और सुबह अजान के टाइम में आप स्कूटी बरामद करके उसमें मांस दिखा रहे हैं। आप शंका के आधार पर किसी की पिटाई नहीं कर सकते। और दूसरा, जो ग्रामीणों ने बयान दिया ऑन कैमरा, उन्होंने कहा है कि साहब वो डूब रहा था, बचाओ बचाओ कह रहा था, और पुलिस बचाने नहीं दे रही थी। बल्कि ये होना चाहिए था, अपराधी भी अगर कभी सुसाइड करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको बचाती है। यहाँ तक के उदाहरण हैं कि जिनको फांसी की सज़ा होती है, अगर वो फांसी की डेट से पहले आत्महत्या की कोशिश करते हैं तो पुलिस बचाती है उनको, क्योंकि जो सज़ा है वो कानून की संबद्ध धाराओं के आधार पर होती है, ना कि किसी को आप मार सकते हैं। जैसा कि यतीश्वरानंद जी ने बयान दिया प्रेस करके कि गोली मार देनी चाहिए थी। तो इससे बीजेपी और बीजेपी संगठन की नीयत पता चलती है। इस तरीके से कानून को हाथ में लेकर काम नहीं होना चाहिए। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज एसएसपी देहरादून का घेराव कर रहे हैं, और आज क्योंकि खटीमा गोलीकांड का भी दिन है तो उनको शहीदों को श्रद्धांजलि भी आज दी है, और अभी हम लोग वहाँ उनके घेराव के लिए जा रहे हैं। रेप की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है, देहरादून के बाद उधम सिंह नगर उससे पहले, और भादराबाद का भी मामला था। देखिए, रेप के मामले के साथ साथ इसमें एक गंभीर चीज़ आ गई है कि जो सत्ता से जुड़ा हुआ दल है उसके लोगों का सम्मिलित होना। अंकिता भंडारी केस, पुलकित आर्या बीजेपी के मंत्री का बेटा, खुद बीजेपी का कार्यकर्ता। उसके बाद आप आ जाइए हरिद्वार में 14 साल की बेटी का बलात्कार और हत्या, बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्य अभियुक्त। उसके बाद आ जाइए किसान मोर्चे का इनका हरिद्वार का अध्यक्ष, जिसको मॉलेस्टेशन के केस में जब जनता ने अपील की, हल्ला गुल्ला हुआ, तब उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद आप आ जाइए चंपावत के इनके मंडल अध्यक्ष, जो आज जमानत में बाहर हैं। केस कमज़ोर पुलिस ने बनाया, इसलिए वो जमानत में आज बाहर हैं।
उसके बाद आ जाइए आप सल्ट, 2 दिन पहले वहाँ भी रिपोर्ट दर्ज हुई और कल उसको देर रात गिरफ्तार किया गया है, वो भी इनका मंडल अध्यक्ष। और कल रात की घटना है लाल कुआं से, जिसमें इनका दुग्ध संघ का कोई बड़ा कार्यकर्ता है, वो उस पर एक महिला ने आरोप लगाया है छेड़छाड़ और बलात्कार का। वो उस पर अभी तक रिपोर्ट कल रात तक दर्ज नहीं हुई थी। तो अनेकों मामले हैं, सेंगर को ले लीजिए और भी बहुत से मैं गिना सकता हूँ। तो ऐसा क्यों है कि सारे अपराधों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं? आप चाहे भर्ती घोटाले देख लो, SSSC भर्ती घोटाले में हाकम सिंह इनका जिला पंचायत सदस्य, और पटवारी लेक में आपके हरिद्वार के मंगलौर के मंडल अध्यक्ष। तो ये क्या चल रहा है? क्या छूट दे दिया है या लाइसेंस दे दिया है बीजेपी की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को कि वो कुछ भी करें? लोग लगातार कानून कठोर क्या कांड के बाद कठोर कानून बनाया तो क्या उसके बाद बलात्कार रुक गए? ये तो सामाजिक चेतना की बात है, सरकारों को सख्त रवैये की बात है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की बात है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, सामाजिक जागरूकता रहे, तो निश्चित ही इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। खाली कानून बनाने की तीसरी करने से कुछ नहीं होगा।